नैब में मरियम नवाज की पेशी, लीगी कारकुनों की हंगामा आराई, पुलिस पर पथराव, रुकावटें हटा दी। मरियम नवाज घंटा भर नैब ऑफिस के बाहर खड़ी रहीं, फिर वापस चली गईं। मरियम नवाज की पेशी पर लीगी कारकुनान ने पत्थरों से भरे थैले गाड़ियों में रखे हुए थे। हंगामा आराई करने वाले नून लीगी कारकुनान के खिलाफ नैब ऑफिस के बाहर क्रैकडाउन और लाठीचार्ज। पुलिस ने 50 से ज्यादा मतवालों को धर लिया। वजीर आला पंजाब ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नैब के नोटिस में मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया गया, सिर्फ मुझे बुलाना जरूरी था जिसका मकसद मुझे जख्मी करना था। गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो विंड स्क्रीन टूटने पर मुझे पत्थर लगते। मरियम नवाज कहती हैं 1.5 घंटा नैब ऑफिस के बाहर खड़ी रही और नैब वाले अंदर छुपकर बैठे रहे। नैब ने सियासी जोड़ तोड़ करके हुकूमत की मदद की। नैब को जवाब देना होगा कि टैक्स का पैसा सियासी इंजीनियरिंग पर क्यों इस्तेमाल किया। मेरी और मियां साहब की खामोशी इतनी गूंज रही है कि मुखालिफिन को कानों पर हाथ रखना पड़ रहे हैं। पूरी पार्टी वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मुत्तफिक है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। बेगम सफदर अवान ने अपने चचा और कजन की सियासत पर खुद को हमला किया। नून लीग की सियासत का बकिया जनाजा भी निकाल दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के बाउंसर्स कहा, कल रात पत्थर मारने वालों में पैसे बांटे गए, कोई कारकुन उधार में पत्थर मारने को तैयार नहीं था। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं नून लीग ने आज सुप्रीम कोर्ट पर हमले की रिवायत को दोहराया। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। उन्हें जाती हैसियत में बुलाया गया था, वो हुजूम लेकर पहुंची। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नून लीगी कारकुनों ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहिरा किया। नैब का हंगामा आराई पर रद्द अमल, कहा 20 साल में पहली बार नैब के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। आईनी और कानूनी मामलात में गुंडागर्दी के जरिए मदाखलत की गई। पथराव से इमारत को नुकसान पहुंचा। नैब मुलाजमीन जख्मी हुए। कार्य सरकार में मदाखलत की गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद लीगी रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमे का फैसला नैब ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान में दौरान इलाज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स क्यों गिर जाते थे? शहबाज गिल ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। कहा, आज बताऊंगा नवाज शरीफ कैसे मरने लगा था। डॉक्टर शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि ब्लड सैंपल में क्लोटिंग रोकने के लिए केमिकल ETDA इस्तेमाल होता है। नवाज शरीफ के सैंपल में ETDA की तादाद बढ़ाई गई, जिससे प्लेटलेट्स गिर गए। नून लीग ने किसी लैब से मिलकर ये खेल खेला। रिपोर्ट में ब्लड सेल्स इतने कम आए, हमारे डॉक्टर्स को भी लगा नवाज शरीफ की जिंदगी खतरे में है। झूठी रिपोर्ट वजीर आजम ने देखी तो इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ के इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी। ETDA के मामले की हुकूमत पंजाब तहकीकात करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मुआशी सूरत हाल में हालिया इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना ने मोहम्मद शाहिद को MD पाक को तैनात करने की मंजूरी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। सियासत में इस तरह के रवैयों की मजम्मत करते हैं। नैब का इदारा एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनाया गया। जब तक अपोजिशन यकसू नहीं होगी, इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ मौसर किरदार अदा नहीं कर सकते। कराची में करंट से हलाकतों पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल का केस बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमात में CEO के इलेक्ट्रिक को नामजद करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। चीफ जस्टिस का CEO के इलेक्ट्रिक से मुकालमा, कहा बिजली जाती है तो औरतें आपको बद्दुआएं देती हैं, पाकिस्तानियों को कचरा समझते हैं। बिजली की कमी है तो खरीद कर दें, नुकसान हो रहा है तो जाएं यहाँ से, हम कुछ नहीं जानते, लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल ऑडिट का भी हुक्म। चेयरमैन नेपरा कहते हैं के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट करेंगे, कंपनी पर 2 मिलियन तक जुर्माना कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख होने पर मुतबादिल पूछ लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे, दूसरी कंपनीज भी होनी चाहिए। सीईओ के इलेक्ट्रिक से मुकालमा, कहा आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। लंदन में क्या हुआ आपके साथ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोच कर पैसे लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से बिजली पैदा करने की इस्तेदाद, मौजूदा पैदावार और तलब की तफसीलात मांग ली। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोहम्मद सलवी का कहना था, अदालत ने लोड शेडिंग प्लान मांगा है, अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। कराची में बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार, जावजा कचरे के अंबार। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, गोलीमार, ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद साइड बल्दिया में कचरे के ढेर। 2 दिन बाद भी कई इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। दादू की तहसील जोही में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैकड़ों मकानात मलियामेट, गुजरगाहें बर्बाद, फसलें तबाह हो गईं। 200 देहात ज़ेरे आब, दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के फ्लैगशिप मंसूबों में शामिल BRT मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान 13 अगस्त को BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हमरा होंगे। CPEC मंसूबे को सबूताज करने और फ़िरका वाराना लिसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मंसूबे का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज कहते हैं, इसराइल में बैठी मुसाद की खातून आयशा के नाम से जाली अकाउंट से खौफनाक फ़िरका वाराना मवाद फैला रही है। उलमाए कराम होशियार रहें। KPT में नौकरियों के इश्तिहार पर वजारत बहरी उमूर ने चेयरमैन KPT को खत लिख दिया। खाली आसामियां पुर करने के हवाले से इश्तिहार की तफसीलात तलब। कोटे पर दुरुस्त फैसले तक आसामियों पर तकर्रियों का अमल मुअत्तल किया जाए। वजारत खारजा का साबिक ऑफिसर तुफैल काजी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। नैब का कहना है, मुल्जिम तुफैल काजी बल्गारिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात रहा। मुल्जिम ने सिफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड्स को नुकसान पहुंचाया। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा 15 अफराद लुकमा अजल बने। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, मगर SOPs का नहीं कोई ख्याल। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं, कोरोना वायरस अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। रूस का कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा। रूसी वजारत सेहत की मंजूरी के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। रूसी सदर की बेटी को वैक्सीन लगाई गई। सदर पुतिन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए पुरुम्मीद। अक़लियतों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मादरे वतन की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी अहम किरदार अदा कर रही है। अक़लियतों की फलाह बहबूद के बगैर रियासत मदीना का ख्वाब अधूरा रहेगा। पाक वतन की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर। सड़कें और गलियां सजाने का सिलसिला जारी। सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों की बहार। पाकिस्तान में पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट का इनेकाद 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर आमिर खान कहते हैं, फाइट में पाकिस्तान के लिए उस्मान वजीर डेब्यू करेंगे। एमेचर कैटेगरी में आसिफ हजारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट खेलने साउथहैम्पटन पहुंच गई। आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा। कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरुम्मीद। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। माजी के स्टार बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,697 रुपए 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 69 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई।
अस्सलाम वालेकुम, एआरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।